तो बच्चे, पाठ 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक को आगे बढ़ाते हुए आज हम थे इधर जिन्हें यहाँ पे हमने देख लिया था कि एक छोटी सी नीली गाड़ी में 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था और दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में फादर बुल्के का ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी से उतारा गया। उनके साथ कुछ पादरी थे, रघुवंश जी का बेटा था और उनके परिजन जैसे राजेश्वर सिंह जी उस ताबूत को उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर वे एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक लेकर गए, जहां पे धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। यानी कि कब्र पहले से ही खुदी हुई थी उनके ताबूत को अंदर डालने के लिए। और ऊपर करील की घनी छां थी, चारों ओर कब्रें थी और बहुत तेज धूप थी। साथ में थे जैनेन्द्र कुमार जी, विजेंद्र स्नातक जी, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन जी और मसीही समुदाय के लोग भी थे। काफी सारे पादरी गण भी थे वहां पे। और उनके बीच में गैरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक थे, जिनका नाम था डॉक्टर सत्य प्रकाश और डॉक्टर रघुवंश, जो अकेले उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश, दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे। वो ऑलरेडी पहले से मौजूद थे और बहुत ही दुखी थे। सिमट आए थे सब कब्र के चारों ओर। जब बेटा कब्र वहां पे रखी जाती है दफनाने के लिए, तो सभी लोग थोड़ी थोड़ी नजदीक सिमट आते हैं। और फादर की देह सबसे पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। ऊपर इसलिए लिटाई गई क्योंकि जिस प्रकार हमारे हिंदू रीति में अंतिम संस्कार की कुछ विधियां होती हैं, उसी प्रकार मसीही में यानी क्रिश्चियंस जो हैं, उनकी भी अंतिम संस्कार की कुछ विधि होती है। तो सबसे पहले कब्र के ऊपर लिटाया जाता है उन्हें। और रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा, ये ध्यान रखना, किन्होंने अंतिम संस्कार की विधि की थी? रांची के फादर पास्कल तोयना। उन्होंने हिंदी में ही मसीही विधि से प्रार्थना की। उन्होंने इंग्लिश में कोई संस्कार नहीं किया, हिंदी बोलकर ही सारी प्रार्थना की। और सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, जो भी फादर है वो उस व्यक्ति के बारे में, उस मृत व्यक्ति के बारे में दो शब्द श्रद्धांजलि के रूप में बोलता है। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि फादर बुल्के धरती में तो जा रहे हैं, मगर उनकी ये प्रार्थना है कि इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हो। एक रत्न तो जा रहा है, इनकी तरह और रत्न धरती से पैदा हो। डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। सत्य प्रकाश ने किस प्रकार श्रद्धांजलि दी? उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। और उसके बाद फिर देह कब्र में उतार दी गई। लेखक कहता है कि मैं नहीं जानता कि इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा। सन्यासी लोग क्या होते हैं बेटा, उनका संसारिकता से मोह माया सारी छूट जाती है और वो सोशल नहीं होते, तो उनके इतने ज्यादा परिचित भी नहीं होते हैं। मगर यहाँ पर फादर बुल्के के साथ उल्टा रिवाज था। वो बहुत सोशल थे, सन्यासी होते हुए भी, जिनको एक बार रिश्ता बना लेते थे, जिनसे सारी उम्र निभाते थे, तोड़ते नहीं थे। और उनके तो वैसे ही परिचित बहुत थे, मित्र बहुत थे। और साथ में जो उनकी परिमल संस्था थी, उसमें भी जितने साहित्यकार थे वो सभी से जुड़े हुए थे। तो यहाँ पर लेखक कहता है कि उनकी मृत्यु पर रोने वाले बहुत सारे लोग थे, ये फादर ने भी कभी सोचा नहीं होगा। लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आंखों को गिरना स्याही फैलाने जैसा है।
बच्चे दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है, नम आंखों को गिनना स्याही फैलाने जैसा है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यही है कि फादर की मृत्यु पर रोने वाले बहुत सारे लोग थे, जैसे उनके परिचित, उनके मित्र और साहित्यकारों की संख्या इतनी अधिक थी कि उनको गिनना, उनकी गणना करके लिखना ये बहुत कठिन है। उनको गिनकर लिखना बहुत कठिन काम है, इतने लोग थे। फिर वो कहता है लेखक, इस तरह हमारे बीच से फादर चले गए जो हमसे सबसे अधिक छायादार फल फूल गंध से भरे और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका क्या अर्थ हुआ बच्चे? कि फादर एक ऐसे वृक्ष के समान थे जो सर्वाधिक छायादार, फल फूल और गंध से युक्त हो, क्योंकि वे ऐसे ही वृक्ष के समान हितकारी थे। उनके अंदर स्नेह, करुणा, वात्सल्य जैसे गुण फूट फूट कर भरे थे और वो दूसरों का दुख हरने वाले थे। क्लियर? अब यहाँ पे आगे देखें, जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धा नत हूँ। यहाँ पे पवित्र, यहाँ पे देखना बच्चा इस लाइन को, पवित्र आग की आंच की तरह, इसका क्या अर्थ है? क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ ये है कि जिस तरह यज्ञ की आंच पवित्र और कल्याणकारी होती है, उसी प्रकार से वे भी लोगों के कल्याण, वे यानी कि फादर बुल्के भी लोगों के कल्याण की पवित्र भावना एवं कल्याण से भरे हुए थे, भरपूर थे, इसीलिए उनको पवित्र आग की अग्नि के समान कहा गया है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? दिस चैप्टर इज क्लियर? No reply? Yes. Yes, ma'am. Well, well, you should reply soon, beta. Write down 3 questions from the same. मैंने आपको 2 पैराग्राफ करा दिए, 2 पैराग्राफ के, एक पैराग्राफ का 3 क्वेश्चन ऊपर वाला है, लिखिए। फादर का अंतिम संस्कार किसके द्वारा और किस विधि से किया गया? फादर का अंतिम संस्कार किसके द्वारा और किस विधि से किया गया? मैम, सेंट जोएस के रेक्टर रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा किया गया और मसीही विधि से किया गया। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर पास्कल ने क्या कामना की और क्यों? फादर पास्कल ने यही कामना की कि जिस प्रकार फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, एक ऐसे रत्न धरती में जा रहे हैं, तो धरती से ऐसे रत्न और भी ज्यादा पैदा हो। थर्ड क्वेश्चन, डॉक्टर सत्य प्रकाश ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि कैसे दी? सत्य प्रकाश ने उनके अनुकरणीय जीवन को नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी। दिस इज रिटन इन द पैराग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत आकर, नहीं, फादर को कैसे वृक्ष के समान कहा गया है और क्यों? फादर को कैसे वृक्ष के समान कहा गया है और क्यों? एक ऐसे छायादार वृक्ष के समान कहा गया है जो फल फूल और गंध से युक्त है और
ऐसे वृक्ष के समान है वो जो वृक्ष हितकारी होता है, सबके लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि उनके अंदर स्नेह, करुणा, वात्सल्य जैसे गुण कूट कूट कर भरे हैं और वे दूसरों के दुख को हर लेते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक के मन में फादर की स्मृति कैसी रहेगी और क्यों? लेखक के मन लेखक के मन में फादर की स्मृति पवित्र आग की आंच की तरह रहेगी। वेरी गुड, पवित्र यज्ञ की पवित्र अग्नि की तरह रहेगी। ठीक है, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि यज्ञ की आंच पवित्र और कल्याणकारी होती है, उसी प्रकार फादर को याद करना भी लोगों के लिए कल्याण की पवित्र भावना और करुणा से ओतप्रोत है। थर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, नम आंखों को गिनना स्याही फैलाने जैसा है, इसका क्या आशय है? नम आंखों को गिनना स्याही फैलाने जैसा है, इसका क्या आशय है? क्योंकि फादर की मृत्यु पर रोने वालों की संख्या अत्यधिक थी, उनके परिचित, उनके मित्र, उनके साहित्यकारों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि उनको गिनकर लिखना अत्यंत कठिन कार्य है। क्लियर? सो दिस वाज योर चैप्टर